कुछ कहानियां किताबों में नहीं, यादों में लिखी जाती हैं। राघव एक मशहूर लेखक था। उसकी किताबें हजारों लोग पढ़ते थे और उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में एक खालीपन था। उसकी पत्नी अनामिका हमेशा उसके साथ थी, मगर राघव अपने लेखन की दुनिया में इतना डूबा रहता कि अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता। अनामिका कई बार कहती, राघव, किताबें तो दुनिया पढ़ेगी, लेकिन मेरा वक्त कौन पढ़ेगा। राघव हर बार मुस्कुराकर टाल देता। वक्त बीतता गया और अचानक अनामिका बीमार पड़ गई। बीमारी गंभीर थी और डॉक्टर ने कह दिया कि अब समय बहुत कम है। यह सुनकर राघव की दुनिया बिखर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बातें अधूरी छोड़ दी थीं। कभी साथ घूमने का वादा, कभी छोटी सी तकरार के बाद माफी मांगना और सबसे जरूरी यह कहना कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम कहानी हो। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अनामिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राघव, मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिखा है, अलमारी की सबसे ऊपर वाली दराज में रखा है। पर अभी मत पढ़ना, जब बहुत अकेला महसूस करो तब पढ़ना। कुछ ही घंटों बाद अनामिका इस दुनिया को छोड़ गई। महीनों तक राघव खुद को संभाल नहीं पाया। एक दिन उसने हिम्मत की और वह खत खोला। उसमें लिखा था, राघव, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कहानियां दुनिया पढ़ेगी, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ तुम्हारे साथ थी। अगर कभी लगे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है तो आईने में देखना, तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा रहूंगी। खत पढ़ते ही राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि असली कहानी उसकी किताबों में नहीं, बल्कि अनामिका के साथ बिताए हुए हर लम्हे में थी। उस दिन से उसने लिखना बंद नहीं किया, मगर उसकी हर कहानी में अनामिका की झलक होने लगी। उसका प्यार, उसका दर्द और उसकी यादें।